हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पे सीपीसी का ये पहला वीडियो जिसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में देखेंगे, हिंदी में जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रोसीजर लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉज क्या होते हैं और सीपीसी का क्या मतलब है, और साथ ही साथ देखेंगे इसमें सीपीसी के अंदर कितने अमेंडमेंट हुए हैं और सीपीसी कैसे इंडिया के अंदर लागू हुआ। ठीक, और सेक्शन 8 भी हम सेक्शन 1 हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो टाइप के लॉ होते हैं, एक प्रोसीजर लॉ होता है और एक सब्सटेंटिव लॉ होता है। प्रोसीजर लॉ यानी कि प्रक्रिया कानून होता है, ठीक है ना, जो नियम बताते हैं किसी भी चीज़ को। और एक सब्सटेंटिव लॉ होता है जो कि पीनल लॉ जिसको कानून कहते हैं। तो आईपीसी 1860, टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सब क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। प्रोसीजर लॉ क्या है, सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सीआरपीसी 1973, लिमिटेशन एक्ट 1963 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है ना, ये प्रोसीजर से डील करते हैं। तो सीपीसी का क्या मतलब होता है, देखिए सीपीसी क्या होता है, तो ये एक प्रोसीजरल लॉ होता है, एक प्रक्रिया लॉ होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये सिविल कोड के अंदर यूज़ होता है। और सीआरपीसी जो है क्रिमिनल कोड के अंदर होता है, सेशन कोर्ट्स के अंदर होता है उसका, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर लॉ है क्या, तो देखिए प्रोसीजर लॉ का क्या मतलब है कि एक सिविल कोड है, ठीक है ना, सिविल कोड के अंदर हमें किस तरीके से सूट फाइल करना है वो चीज़ हमें सीपीसी से पता चलेगा। हमें जुरिडिक्शन पता चलेगा कि अगर 5 लाख तक का हमारे पास अमाउंट का केस है तो वो मुंसिफ में जाएगा कि सिविल कोर्ट में जाएगा, कि सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न में जाएगा, कि सीनियर डिवीज़न में जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हम सीपीसी के अंदर डील करते हैं कि जितने भी सिविल नेचर के सूट्स फाइल होते हैं वो सीपीसी के अंडर फाइल होते हैं। ये एक जो ये प्रोसीजर लॉ है, इसलिए ये किसी के ऊपर राइट और ऑब्लिगेशन नहीं बताता। यानी कि जो पीनल लॉस हैं ये किसी के ऊपर राइट ऑब्लिगेशन बताते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर ये आईपीसी के धारा लग जाएंगी, ठीक है ना, आईपीसी के सेक्शंस लगेंगे, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पर सीपीसी किसी को पनिश नहीं करता या किसी को भी जो है डैमेजेस क्लेम नहीं करवाता। सीपीसी सिर्फ प्रोसीजर बताता है कि हमें सिविल कोर्ट में किसी भी सूट को कैसे फाइल करना है, ठीक है ना, और जज जो है कैसे वो डिक्री पास करेंगे, जजमेंट ऑर्डर किस तरीके से पास करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीपीसी की ओरिजिन कैसे इंडिया के अंदर हुआ। ये थोड़ा सा नोट्स मैंने बनाया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ देता है एपीओ में या फिर जुडिशरी वगैरह प्रीलिम्स में। तो 1859 1859 से पहले हमारे कंट्री के अंदर कोई प्रोसीजर लॉ नहीं था, ठीक है ना, कोई सीपीसी नहीं था सिविल कोर्ट के लिए। तो पहली बार जो सीपीसी जो है 1859 में पारित किया गया, ठीक है ना, इनेक्ट किया गया। ठीक, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट पे लेविड नहीं होते थे, और जो प्रोविंशियल जो स्टेट्स होते थे उस पे भी ये स्टेबल नहीं करता था ये सीपीसी। ठीक, उसके बाद जो 1877 में सर आर्थर हॉबस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने लिखा हुआ, सर आर्थर हॉबस ने एक नया कोड बनाया सीपीसी का। ठीक, तो 1877 में बनाया उन्होंने, ठीक है ना। और उसके अंदर अमेंडमेंट 1882 में की गई। देखिए अमेंडमेंट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट दिन पे बहुत पुरानी पुरानी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जो अगर लेटेस्ट अमेंडमेंट आता है तो वो पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो इनमें क्या अमेंड हुआ था 1882 में, 1976 में, तो ये सब देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखने की ज़रूरत है कि कब कब अमेंडमेंट हुआ था। ठीक, तो 1882 में इसको थोड़ा अमेंड कर दिया गया। फिर उसके बाद 1908 में सर अर्ल रिचर्ड के द्वारा सीपीसी में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 1908 में किसके द्वारा, अर्ल रिचर्ड, ठीक है ना, इनके द्वारा सीपीसी में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है ना। और वो अमेंडमेंट्स के बाद यानी कि जो हमारा सीपीसी हम पढ़ते हैं 1908 में जो अमेंडमेंट हुआ था, वो हमारा जो सीपीसी है सबसे पहले लागू हुआ था 1909 में, ठीक है ना। हमारा कोड बना था कब, 1908 में बना था, पर 1 जनवरी 1909 में लागू कर दिया गया हमारे कोड को। ठीक, और ये क्या बोलता है, ये सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी डिफाइन करता है कि हमारा जो कोड है 1 जनवरी 1909 में इनेक्ट कर दिया गया। ठीक,
फिर उसके बाद जो है 1951 में संशोधन किया गया, ठीक है ना। 1951 1956 में अमेंडमेंट्स किए गए। फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट में 1974 में बिल पास किया गया, और उसके बाद 1976 में पार्लियामेंट में 1974 में बिल आया था, ठीक। फिर 1976 में 23 अगस्त को एक्ट बन गया, यानी कि जब प्रेसिडेंट एसेंट कर देते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, तो बिल एक्ट बन जाता है। तो 23 अगस्त को साइन हो गया बिल, और 1 फरवरी 1977 में सीपीसी जो है, जो 1908 का जो सीपीसी था वो चेंज हो गया। 1 फरवरी 1977 के अमेंडमेंट के बाद नया सीपीसी हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो अमेंडमेंट रहा सीपीसी के अंदर 1919 और 2002 में हुआ। तो 2002 इसके जो कमेटी थी जस्टिस मालिमत कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्टिस मालिमत कमेटी किससे रिलेटेड है, तो सीपीसी कोड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो 2002 में अमेंडमेंट कुछ हुआ है सीपीसी के अंदर, बहुत ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट हुए। इसके अंदर बताया गया कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है ना। और कोई अगर कोई कम्युनिटी अगर गरीब है, पुअर है, तो उनके लिए जो लिटिगेंट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक। तो बहुत बड़े मेजर चेंजेस किए गए इसके अंदर, और जल्दी स्पीडी ट्रायल के लिए भी बात कहा गया सीपीसी के अंदर। तो इसके बाद जो है सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट 2002 का है, ठीक। और जो हम पढ़ रहे हैं 1909 का सीपीसी पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। सीपीसी के अंदर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होते रहे हैं, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे पेंडिंग अमेंडमेंट्स पड़े हैं जो कि होने अभी बाकी हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीपीसी जो है उसका एक्सटेंशन क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो सीपीसी देखिए पूरे इंडिया पर लागू होता है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होता है। जब आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया 2019 के बाद, तो ये सीपीसी लागू हो गया जेएनके के अंदर, ठीक। और इसके ऊपर अभी जो सीके टकवानी की बुक है ना, सीके टकवानी की सीपीसी की बुक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसके अंदर एक्सेप्ट जेएनके कर रखा है, यानी कि जेएनके पे अभी लागू नहीं है। उसके अंदर रिप्रिंटेड बुक है 2021 की, बट पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं किया। पर मैंने गूगल पर सर्च किया तो गूगल पे दिखा रहा है कि जेएनके में भी सीपीसी एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट नागालैंड और ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना। ट्राइबल एरियाज और कुछ नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरिया इंडिया के अंदर है जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक। बहुत बार क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो नागालैंड आप याद रखिए। सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए कोड ऑफ सीपीसी कोड प्रोसीजरल कोड का जो है, सिविल प्रोसीजरल कोड का जो है ऑब्जेक्ट क्या है, इसे क्यों बनाया गया। तो ये है कि जितने भी लॉस रिलेटेड हैं सिविल कोड्स के अंदर, जितने भी प्रोसीजर से रिलेटेड लॉस है, उनको कंसोलिडेट करना और उसको कोडिफाई करके रखना, ताकि उसी के तरीके से सारे प्रोसीजर फॉलो अप किए जाएं, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण एक यहाँ पर एक केस लॉ है, इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसकी व्याख्या। सीपीसी कैसे पता चलेगा कि सीपीसी है क्या। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सामलार मुरारी 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ है। इसके अंदर जस्टिस कृष्णा अय्यर उन्होंने हेल्ड करके बताया कि प्रोसीजरल लॉ जो है, यानी कि जो सीपीसी है, एक सर्वेंट है, किसके लिए, लॉ का सर्वेंट है, एड ऑफ जस्टिस है, यानी कि इसको, ये एड ऑफ जस्टिस मैं आपको बताता हूँ, और लुब्रिकेंट ऑफ द सिस्टम है। एड ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है कि ये एक प्रोसीजर है, इसको जल्दी जल्दी अगर जितने सही ढंग से फॉलो किया जाए, यानी कि एक पाथ है जस्टिस के लिए, तो अगर इसको सही ढंग से इसके ऊपर फॉलो किया जाए तो जस्टिस मिलेगा। लुब्रिकेंट ऑफ द सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये अगर आप लॉयर हैं, ठीक है ना, और आपको नहीं पता कि आपको कहाँ सूट फाइल करना है, ठीक है ना, और कैसे जज से इंटरेक्ट करना है, ठीक, और कैसे एविडेंस वगैरह पेश करना है, तो ये लुब्रिकेंट है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि आपको किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, किस तरीके से सूट फाइल करना है, रिटर्न स्टेटमेंट किस तरीके से सूट फाइल करना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसके अंदर बताया गया है। सीपीसी के 2 पार्ट है, ठीक। सीपीसी का पहला पार्ट है जिसके अंदर 158 सेक्शंस आते हैं, और दूसरे पार्ट है 51 ऑर्डर्स आते हैं, 51 ऑर्डर्स होते हैं और रूल्स वगैरह होते हैं। और सबसे मेन बात कि सीपीसी के रूल और ऑर्डर को कौन अमेंड कर सकता है, तो हाई कोर्ट सीपीसी के रूल ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, ठीक। पार्लियामेंट नहीं कर सकता, बट सेक्शंस वगैरह में अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।